कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो है ज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। हमारे संत विनय बाबा की श्रद्धांजलि में सब लोग उपस्थित हुए हैं। तो संत सरल चित, बड़े सरल थे और उसकी महिमा सुन रहे थे। महिमा उन्हीं की होती है जो जगत के उपकार में लगे रहते, जगत हित में लगे रहते हैं। ज्ञान स्वभाव स्नेहु। अब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल फिर विनय बाबा का नाम रखे हैं यहाँ पर। बाल विनय विनय बाबा गोस्वामी जी रखे हैं, जानते थे कलयुग में होंगे। है कि नहीं है? देख लीजिए, बाल विनय सुनी करी कृपा राम। और राम के चरण की बात हो रही थी। यही तो भक्ति है। उस चरण तक कैसे पहुंचे? लोग गंगा स्नान करने जब जाने की इच्छा होती है तो पता लगाते कि घाट किधर ठीक है। नहीं, पूछते हैं। हम लोग थोड़ा गंगा के तट के निकट में रहते हैं। बहुत लोग आते हैं, कहाँ है? तो आए बाबा गंगा स्नान। किधर घाट ठीक ठाक है? घाट पूछते। तो जिस घाट में उतरने से समस्त जन्मों जन्मों का कलमश धुल जाता है, वो घाट तो आपके सामने में है। यही त्रिवेणी संगम घाट देख लीजिए आप। इड़ा, पिंगला और सुषमना, वो आपके सामने है वो घाट। पर उस घाट तक जाने का वो ज्ञान बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं, होने वाला नहीं, जब तक संतों के चरणों में अपने को समर्पित नहीं करेंगे। संत बिना नहीं घाट बाट। उस घाट तक जाने का जो मार्ग है, संत के बिना पता नहीं चलेगा, एको नहीं पावे। अगर इस घाट तक जाने का जो रास्ता है, मार्ग है, अगर नहीं पता लगाए तो तुलसी साहब कहते हैं, भटकी भटकी ब्रह्म खान, संत बिन भव में आवे। बारंबार इस संसार में जन्मना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। यही जन्म और मरण दुखों का सरदार है। इसके समान
कोई दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख है। गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। सबसे बड़ा दुख यह दुख हटेगा कैसे? हटने से क्या होगा? जैसे हमारे पार्लियामेंट में मंत्रियों के प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री, अगर वे रिजाइन कर दे तो मंत्रिमंडल की क्या होगी? भंग हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएंगे। वैसे ही दुखों का सरदार है आवागमन, यही सब पर बैठा हुआ है। किस तरह बैठा है? अब बैठने से क्या हो गया है? जैसे मधुमक्खी छत्ता में प्रधान कौन है? रानी मक्खी। अगर वो छत्ता छोड़ के चली जाती है तो एक भी मक्खी वहां नहीं ठहरेगी। आप कुंटल का कुंटल गुड़ और बेली चमेली गुलाब फूल व्यवस्था करते रहिए, रानी मक्खी छत्ता छोड़ के चली गई, सारी मक्खियां उसके साथ चली जाती है। और जहां रानी मक्खी बैठती है वहीं सारी मक्खियां लटक जाती है। उसी तरह यह प्रधान दुख सब पर आके बैठ गया है। मधुमक्खी छत्ता के तरह तमाम दुख आप पर लटक गया है। देव धर्म चाहे जो कर ले आवागमन न टरता है। लाख चेष्टा करते रहिए आप, आखिर यह हटेगा कैसे? ये सरदार छोड़ के भाग जाए तो इसके पीछे सब दुख विदा हो जाएंगे, एक दुख आपके सामने नहीं रहेगा। पर ये भागेगा कैसे? हमारे संत कबीर साहब भी इशारा करते हैं, अगर ये सरदार भाग जाए, इसके पीछे सब दुख विदा हो जाए तो आप क्या होंगे? सीधी बात है, आप सुखी हो जाएंगे। तो संत सुखी कैसे हो गए? मन को वे भगा दिए, मन उनके बस में हो गए। इसलिए वे सुखी हो गए। संत सुखी मन जीती हो, मन को वे जीत गए। मन की कमर तोड़कर उसके ऊपर अधिकार हुकूमत रखते हैं वे। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वे तो और खोल के रख दिए। वे क्या कहते हैं? एकादशी एक मन बस कैसों करी जाए। 10 इंद्रियों के ऊपर 11वां नंबर है मन का। एकादशी एक मन बस कैसों करी जाए, जैसे हो इस मन को बस करो। 100 व्रत कर फल पावही, जिन्होंने ये संकल्प कर लिया है, व्रत ले लिया है, जैसे हो इस मन को बस करना। और यही बस करने के लिए ही आपको यह मनुष्य शरीर मिला है, यही काम करने के लिए मिला है। और यह काम मनुष्य शरीर पाके ही होता है। इसलिए देवता भी तरसते हैं, वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे भी एक बार मौका दे दो। पर आपको तो हाथ लग गया है,
आप क्या कर रहे हैं? पर यह मन बड़ा जबरदस्त है। किनको नहीं पछाड़ दिया, सब नाको दम है उससे। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसे हो इस मन को बस करो। बस कर लेने से क्या होगा? गोस्वामी जी फैसला सुनाते हैं, आवागमन नसाए। तुम्हारा जन्म लेना और मरना खत्म हो जाएगा, माने दुखों का सरदारे खत्म हो गया। एक साथ समझ दुख आपके समाप्त हो जाएंगे ये मन को बस करने से। पर यह मन है तो बड़ा जबरदस्त। जो इस मन को बस कर लेता है वे क्या बनते हैं, क्या बनना चाहिए इस संसार में? जो सबसे बड़ा हो वही बनिए। कौन है सबसे बड़ा? 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोई। उससे बढ़ के कोई नहीं है। कितना बड़ा है? कर्ता करे ना। कर्ता तो इसे 3 हैं। सृष्टि कर्ता कहलाता है, पालन करता भी हैं ब्रह्म विष्णु भगवान, और संहार करता शंकर जी। इनमें भी वो दम नहीं है जो गुरु करते। दुनिया में सबसे बड़ा गुरु है। अब गुरु बनता फिर कैसे है? कोल्हू देखे ना, कोल्हाड़, गन्ना पेरने वाला। अब तो चलता फिरता बहुत कोल्हाड़ देखते हैं, नहीं? जिधर जाते हैं उधर ही ठेला पर देखते हैं। पहले तो एक जगह स्थिर रहते थे गन्ना पेरने वाला किसान लोग, गन्ना की खेती करते थे। गन्ना पेरने का काम होता था तो कभी देखने का मौका लगता था। उसमें लोहा का रोलर होता है और दोनों रोलर के बीच होकर गन्ना जब गुजरता है तो दोनों लोहे का रोलर ऐसा रोल देता है, रगड़ देता है, चिट्ठी अलग, रस कंटर में चला जाता है। और रस से भरा कंटर को आग पर चढ़ाते हैं। आप भी देखे होंगे, मुझे भी मौका लगा है, बड़ी बड़ी कढ़ाई में रस खौल रहा है। अब बड़का छनौटा रखते, मैल निकाल निकाल के कढ़ाई के बाहर रखते। जब मैल एकदम कम हो जाता है, किसान जानता है कि अभी भी मैल इसमें छिपा हुआ है, तब क्या करते हैं? उसमें थोड़ा हाइड्रोकेमिकल वगैरह डाल देते। वो छिपा हुआ मैल भी निकल जाता है और वह रस इतना साफ हो जाता है, इतना रिफाइन हो जाता है कि वह रस गुड़ बन के तैयार हो जाता है। अब वो गुड़ बन गया। आपको क्या बनना है? आपको गुरु बनना है, गुरु। तो क्या करे? आपको वही कोल्हू में घुसा दे, हड्डी पसली सब चूर हो जाएगी, ना गुड़ बनेगा ना गुरु बनेगा, हड्डी पसली सब चूर हो जाएगी।
तब गुरु कैसे बनेंगे? यही दोनों दृष्टि दो रोलर है, रोलर। यही दोनों दृष्टि जब एक होती है तो उसी बीच में ये मन रहता है। यही दोनों दृष्टि रूपी रोलर के बीच में पड़कर ऐसा रगड़ा जाता है, इसकी सारी अड़बोकरिये निकल जाती है, ये सुषमना के कंटर में चला जाता है, वहां ब्रह्माग्नि पर चढ़ता है, वहां भी मैल उसका निकलता है। मैल तो निकलता है मगर छिपा हुआ वो मैल उसमें पड़ा रहता है। गुरु इशारा करते हैं कि थोड़ा हाइड्रोकेमिकल डाल दो। वो क्या है? वही अंतर की ध्वनि, वो शब्द रूपी हाइड्रो जब पड़ता है ये मन ऐसा रिफाइन हो जाता है। बाहर में तो गुड़ बनाना, ये अब गुरु बन के खड़ा होता है संसार में। कैसा गुरु बनता है? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसा गुरु बन के खड़ा होता है संसार में। अज्ञान से ऊपर उठकर ज्ञान की बात करते हैं, अंधकार से उठकर प्रकाश में अपने को प्रतिष्ठित किया है, सगुण से निकलकर निर्गुण में गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसे गुरु होते हैं, और ये गुरु संसार में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो यही दोनों दृष्टि की धार एक होती है, और उस घाट में आप उतरते हैं जो इस संसार के तमाम घाटों से उत्तम घाट है। जो इस घाट में उतरता है उसी का काम बना है, वरना बहुत घाट है, काम किसी का नहीं बनता है, ना बना। और यह घाट आपके सामने है, पर दुर्भाग्य यही है कि हम सब लोग मूड़ी घुमा लिए। पर यह काम हमारे गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, अहनिशि कथिवा ब्रह्म ज्ञान। हंसते हुए, खेलते हुए, ध्यान करते हुए ब्रह्म ज्ञान कहते सुनते जो समझिए आप। हंसे खेले नो करे मन भंग, काम धंधा करते हुए, खेती पथारी करते हुए, तन काम में प्राय लोग बोलते रहते हैं, जनसाधारण लोग भी, कि तन काम में मन राम में। आप नाथ के संग हैं, संसार के मालिक के साथ आप हैं। शरीर काम में लगा हुआ है, मगर मन कहाँ है? सवाल यही है। अगर उस परमात्मा में आपका मन लगा हुआ है तो आप परमात्मा के साथ हैं। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, अजपा जपे सुन्नी मंधर। अजपा अपने आप भी अनुभव किए होंगे। आप सोए हुए हैं, नींद टूट गई, बिछावन पर पड़े हुए हैं, जप हो रहा है, लगता है ले नहीं रहे हैं, हो रहा है। अजपा जपे सुन्नी मन, सुन्न में अगर दृष्टि टिके, सारी चेतन धारा सिमट के सारी इंद्रियों की घाटों से जाके वहां केंद्रित हो जाएगी। अजपा जपे सुन्नी मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे।
ब्रह्म अग्नि में होमय काया, ब्रह्माग्नि ब्रह्म ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, तास महादेव बंदे पाया। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो भगवान शंकर आपकी वंदना करेंगे, भगवान शंकर आपकी वंदना करेंगे। पहले आप हैं तैयार यह काम करने के लिए? तो पार्वती बगल में खड़ी खड़ी टुकुर टुकुर ताकती रहेगी क्या? आगे गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, धन यौवन की करे नयास, धन और जवानी की भरोसा मत करो। बूढ़ा सबसे पूछे कहां गई जवानी? बड़े बड़े धनाढ्य आज फुटपाथ पर कितने भटक रहे हैं। धन यौवन की करे नयास, चित्त नो राख है, अपने चित्त को कहां रखें? इशारा कर रहे हैं गोरखनाथ जी महाराज। चित्त नो राख है, अपने चित्त को मत रखो वहां। कहां मना कर रहे हैं? रखना कहां है? तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, चित्त नो राखे कामनी पास। ये काम भोग विलास में अपने चित्त को मत रखो, तब कहां रखें? अब गोरखनाथ जी महाराज संत मत के सिद्धांत पर आते हैं। क्या कहते हैं? नाद बिंद जाके घट जरे। ये नाद और बिंदु की बात गोरखनाथ जी महाराज कह रहे हैं। उस बिंदु में जब दृष्टि को रखोगे तो आप नाद को सुनोगे। और जब ऐसी साधना आप कर सकते हैं, नाद बिंद जाके घट जरे, तो ताकि सेवा पार्वती करे। हमारे गुरु नानक देव महाराज जब शरीर छोड़ गए तो उस गद्दी पर गुरु अंगद देव महाराज बैठे। उन्हीं के समधी वे हिंगला देवी के दर्शन करने बराबर जाया करते थे अमरदास जी महाराज। सोचा चलो समधी से मिलते हुए चले जाएंगे। आ गए समधी के घर, वहां बड़ी खातिरदारी हुई, वहीं ठहर गए। ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं तो प्रांगण में क्या देखते हैं? एक लड़की झाड़ू लगा रही थी। उसकी सुंदरता, उनकी आभा, उनकी शोभा, यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए अमरदास जी महाराज। ये लगता नहीं है कि ये मृत्यु भुवन की कोई लड़की हो, लगता है कोई देवांगना है। मन माना नहीं, पूछते हैं तुम कौन हो? तो वो क्या कहती है? मैं वही हूँ जिनके दर्शन के लिए जा रहे हो, वही मैं हिंगला देवी हूँ। अमरदास जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। कहा तू यहाँ झाड़ू लगाती है? जिनके दर्शन के लिए हजारों हजार लोग घंटों प्रतीक्षा करते हैं लाइन में खड़ा होकर, तू यहाँ झाड़ू लगाती है? कहा मैं क्या, यहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, देवी और देवता भी आके सेवा करते हैं। ये नाद विंद जाके घट जरे, उस बिंदु में आपकी दृष्टि टिकेगी, परमात्मा की आवाज को आप सुनेंगे और परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जीवन सदा के लिए सार्थक और सफल है। अगर यह काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सके भी तो हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात्। थोड़ी सी भक्ति जिन्होंने शुभारंभ किया है, अधिक की भी बात नहीं करते, वे अधोगति में जाने से बच जाएंगे। यानी कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता अन्य जोनी में नहीं जाएंगे। तब कहाँ जाएंगे? वैसे तो वे आश्वासन दिए हैं कि जाएगा,
स्वर्ग लोक भी, स्वर्ग सुख भी भोगेगा, लौट के आएगा, श्रीमान कुल घर में भी जन्म लेगा। दोनों जगह देख लीजिए अच्छी व्यवस्था, मरने के बाद स्वर्ग सुख, आने के बाद भी अच्छी व्यवस्था में जन्म लेंगे। और यह संस्कार छोड़ेगा नहीं आपको। प्रत्येक जन्म में साधना में प्रेरित कर, साधना में बढ़ते हुए आप अंत में अनंत परमात्मा में प्रवेश करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। पर इसकी सफलता पाना चाहते हैं तो झूठ से बचें, चोरी से बचें, नशा में खैनी, बीड़ी, ताड़ी, दारू, गांजा, भांग, ये तमाम नशा का त्याग करें। आओ हिंसा में मांस, मछली, अंडा ना खाएं। बहुत लोग नहीं खाते, दूसरे का टांग खींचने फेर में रहते, दुख देने के फेर में रहते। ये क्या, ये भी हिंसा। इसलिए खा मखा किसी को दुख ना दें। खा मखा में बहुत अर्थ। अब कोई जबरदस्ती घर घुसने लग जाए तो वहां क्या करना है? बॉर्डर को पार कर जाए कि हम दिल्ली जावे करेंगे तो वहां देखना ही पाप। वहां सीधे बॉर्डर के पार जाके 4 टांग गिर जाए, वही आपका धर्म है भाई। तो इसलिए इस संसार में ये संस्कार, भक्ति संस्कार जो है अधोगति में जाने से बचाते रहेंगे आपको। और अंत में परमात्मा का साक्षात्कार होगा। सदा के लिए जन्म मरण से छुट्टी हो जाएगी। जीवन आपका सार्थक और सफल होगा। यही इन बातों को हृदय में आप धारण करेंगे, निश्चित आपका उद्धार और कल्याण होगा। और मैं विनय बाबा को, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके भी कल्याणार्थ हेतु, ये तो गुरु का काम है। गुरु की कृपा, जो गुरु में लगे हैं उन पर उनकी कृपा होती है, अधोगति हो नहीं सकती है। और आगे बढ़ते हुए अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि भक्ति बीज बिन से ही नहीं। आय पड़े जो चोल, कंचन जो विष्टा पड़े, घटे नेता को मोल। इसलिए अंत में अनंत तक पहुंचता है, जीवन सार्थक सफल होता है। यही शुभ कामना आप लोग भी आए हैं। इस आयोजन में आपका आना और बैठना ये आपका सहयोग है। कोई नहीं आते, कैसा होता? बाबा लोग खंबा कुट्टा को सुनाते, आपके आने से शोभा बढ़ गई। आयोजन की सफलता भी हुई। आप इस पुण्य के भागीदार हैं। तो इसलिए मैं सबकी मंगल कामना करते हुए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।